बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करा रही हूँ रमज़ान की तैयारी, जिससे आपका रमज़ान में टाइम की बहुत बचत होगी, जिससे आप इबादत कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम आपका किचन में नहीं गुजरेगा। इन चीज़ों से इनको आप पहले से फ्रीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सहरी के लिए और इफ़्तार के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सहरी के लिए भी आपको जिंजर गार्लिक बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम रखेंगे मटर को। मटर लेंगे, मटर बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। इससे आप कटलेट्स बना सकते हैं। आलू मटर, मटर चावल, जो भी आप बनाना चाहें। मटर से आलू के समोसों में भी डलती है ये। मटर लेनी है, साफ़ लेनी है, बिल्कुल ख़राब ना हो, गली हुई ना हो, वो साफ़ लेनी है। और इस तरह इसके हम ये निकाल लेंगे, इसके दाने इस तरह मटर के। इस तरह हम पूरी मटर छील लेंगे। अच्छी तरह इसको छीलना है मटर को। इस तरह इसके दाने निकाल लेंगे। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं 6 महीने के लिए। बहुत ज़बरदस्त रहती है ये फ्रीज़र के अंदर। इस तरह हमने सब मटर छील ली है, इसको हम रख लेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त से इसके फ्रेश दाने हैं। इसी तरह ही आपको लेने हैं, ख़राब नहीं लेनी मटर, गली हुई ना हो, फ्रेश होनी चाहिए। इस तरह हम लेंगे पानी, जितना आप लेना चाहें, 3-4 लीटर। इसको अच्छी तरह बॉईल करना है, इसी तरह बॉईल आना चाहिए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून शुगर। शुगर डालने से इसका कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी के साथ अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे पानी को। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ये मटर, सारी मटर डाल देंगे इसके अंदर हम। फिर हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ हम इसको पकाएंगे बस 1 मिनट के लिए। इसके अंदर बॉईल आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 मिनट के लिए इसको मटर को पकाना है अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, ताकि सब कलर फिर फ्रेश रहेगा, मज़ा भी इसका, टेस्ट भी सही रहेगा और इसका फ्लेवर भी ख़राब नहीं होता। इस तरह आप बॉईल करके रखेंगे इसको। 1 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह आप देखें मटर के दाने जो हैं ऊपर आ रहे हैं। पूरा 1 मिनट का देख के हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। देखें बस ये 1 मिनट हो गया, सारी मटर ऊपर आ गई है। बस इसको हम निकाल लेंगे। अब इस तरह निकाल लेंगे इसको हम। ताकि ये इसका कुकिंग टाइम रुक जाएगा। फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे पानी। पानी डालने से इसका कुकिंग टाइम रुक जाएगा और ये ठंडी हो जाएगी। ठंडा पानी डलेगा इसके अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर का। इस तरह सारी मटर निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे फिर पानी, ठंडा पानी डालेंगे। इसे डालने से इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और इसका कुकिंग टाइम भी रुक जाएगा और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्रेश रहेगा। जिसको आप जब फ्रीज़ करेंगे तो इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। इसको मिक्स करते रहेंगे और पानी डालते रहेंगे। इसकी जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी फिर इसको हम फ्रीज़ करेंगे। ये अच्छी तरह ठंडी हो गई है। इस तरह मैंने लिए हैं ज़िप-लॉक बैग। इसके अंदर बहुत अच्छी मटर फ्रीज़ होती है। जितने आपको बनाने हो, जिस साइज़ का आपको बनाना हो पैकेट, उस साइज़ के आप ज़िप-लॉक बैग ले सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे अब मटर, हर बैग के अंदर। इस तरह बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए मटर, गरम गरम पे इसको नहीं डालेंगे ज़िप-लॉक बैग के अंदर। बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए मटर। अगर ये गर्म होगी तो आपकी मटर ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल ठंडी करनी है। उसके बाद हम इसको इस तरह ज़िप-लॉक बैग के अंदर
रखेंगे। इससे आपके फ्रीज़र के अंदर जगह भी कम रहे होगी। अगर आप बॉक्स के अंदर करेंगे तो बॉक्स के अंदर ये सही नहीं रहेगी। इस तरह ही आपको ज़िप लॉक बैग में अच्छी तरह इसको बंद करना है और इस तरह आप इसके पैकेट बना के इसको आप फ्रीज़ कर दें। बहुत अच्छे रहते हैं, 6 महीने तक ख़राब नहीं होती। इसके आप रमज़ान के लिए बना सकते हैं। फिर हम लेंगे प्याज बना रहे हैं फ्राइड अनियन, जिसको आप सहरी के लिए बना के फ्राई करके रख सकते हैं। इसको आपकी सहरी के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपके पास ये फ्रीज़र के अंदर रखेंगे आप इसको फ्राई करके। प्याज लेंगे, इसको छील लेंगे, इसका छिलका हटा लेंगे और फिर इसको हम काटेंगे, बारीक बारीक काटेंगे। इसको बहुत मोटा स्लाइस नहीं करेंगे, इस तरह ही काटेंगे। बहुत अच्छी रहती है ये फ्रीज़र के अंदर, बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राइड अनियन बनती है ये। इस तरह हम सब प्याज को काट लेंगे, अच्छी तरह काटना है इसको, बिल्कुल बारीक काटना है। मोटी काटेंगे तो अच्छी तरीके से क्रिस्पी नहीं होगी और उसके अंदर सारा ऑयल आ जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगी। मोटी होगी तो बारीक बारीक ही काटनी है। और इस तरह हम सब प्याज काट लेंगे। इस तरह सब प्याज काट ली है। इसको अब हम करेंगे हाथ से, ताकि जो इसके हुई हुई ताकि इसके ये अलग अलग हो जाए। जो स्लाइस काटे हैं हमने, और फिर हम लेंगे कुकिंग ऑयल, घी भी ले सकते हैं आप, और इसको हम अच्छी तरह गरम करेंगे। गरम तेल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से आपका गरम होना चाहिए ऑयल, ताकि जब ये प्याज तले तो इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए प्याज का, और ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी अनियन फ्राई हो जाएंगी। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। और जब इतनी देर फ्राई हो रही हो तो आप इसके अंदर लगा लेंगे टिशू, जो किचन टॉवल होता है। इसके ऊपर हम प्याज डालेंगे तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो इसके ऊपर सारा इसके अंदर सोक हो जाता है और आपकी बहुत अच्छी क्रिस्पी अनियन रेडी हो जाती है। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। फ्लेम हाई रखेंगे, मीडियम नहीं करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही इसको हम पकाएंगे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि एक साथ अच्छी तरीके से कलर आ जाए। मिक्स करना ज़रूरी। इसको हम फ्राई करेंगे इतनी देर ताकि ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स भी करते रहेंगे। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। इसको आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। 6 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होती। इसको आप फ्रीज़र के अंदर रख दें, बॉक्स के अंदर या इसी तरह से ब्लॉक बैग के अंदर डाल के। बहुत अच्छी रहती है ये। जब भी आपको सालन बनाना हो उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून लेंगे तो आपकी 2 स्मॉल प्याज का, जो आप 2 स्मॉल प्याज फ्राई करेंगे उसके अंदर जो हम चॉप इसको करके रखेंगे फ्राई अच्छी तरह। देखिए इसके अंदर कलर आ रहा है, इसके अंदर हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर रहे हैं। बस अच्छी तरह इसको आप मिक्स करते रहें जब इसके अंदर कलर आ रहा हो तो, ताकि अच्छी तरीके से कलर आ जाए, कहीं से ज़्यादा डार्क और लाइट ना रहे, एक साथ एक ही कलर आए। फिर इसको हम इस तरह निकाल लेंगे। जो हमने किचन टॉवल रखा है
इसके ऊपर हम निकाल लेंगे और जल्दी जल्दी निकालेंगे ताकि जो बची हुई प्याज है उसके ऊपर ज़्यादा कलर ना आए। और इसको हम इस तरह अलग अलग कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाए। इसको बिल्कुल ठंडा करना है। अब देखें बहुत अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है, कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो गई है। इसको बिल्कुल ठंडा करना ज़रूरी है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी फिर इसको हम इस टिश्यू पर से हटा देंगे और देखें आप कितना सारा ये ऑयल जो है इसके अंदर आ गया है। और इसको हम इस तरह हाथ से चूड़ा करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसको करना है। फिर इसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं 6 महीने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह मैंने लिया है ज़िप लॉक बैग, इसके अंदर डाल के इसको आप फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको ज़रूरत हो आपने फ्रीज़र से निकाला और 1 टेबलस्पून 2 मीडियम साइज़ की प्याज के लिए काफ़ी है। जब भी आप सालन बनाएं तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज के लिए 1 टेबलस्पून ये अनियन काफ़ी है। बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी अनियन रेडी है। ट्राई करिएगा इसको ज़रूर, बहुत इजी है ये बनाना। इस तरह इसको हम अच्छी तरह बंद करेंगे और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। इसको बनाना बहुत ही आसान था, ज़रूर ट्राई करें इसको आप फ्रीज़र में रखें। इस तरह 1 टेबलस्पून 2 मीडियम साइज़ की प्याज के लिए काफ़ी है। अब हम लेंगे टमाटर फ्रीज़ करने का तरीका। इस तरह आप टमाटर लेंगे साफ़, बिल्कुल ख़राब ना हो, गले हुए ना हो। इस तरह इसको अच्छी तरह धो लेंगे लाके। जितने आपको फ्रीज़ करने हैं आप उतने ले सकते हैं अपने हिसाब से, जितने आपके फ्रीज़र के हिसाब से जितने आपको फ्रीज़ करने हो इसको आप फ्रीज़ कर दें स्लाइस काट के ज़िप लॉक बैग में डाल के। जब भी आपको रमज़ान में कढ़ाई बनानी है, पिज़्ज़ा सॉस या आपको कोई सालन में डालनी है तो आपके पास ये टमाटर हैं, इसको आप डाल सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। इसको आप इस तरह काट के ज़िप लॉक बैग में रख लेंगे। इस तरह हमने इसका छिलका उतार लिया है और इसको हम बारीक मोटा काट लेंगे। इस तरह आप भी काटना चाहें इस तरह हम सारे टमाटर काट लेंगे। इस तरह हम काटेंगे, इस तरह भी आप काटने चाहें इस तरह काट लें। देखें इस तरह टमाटर काट लें, जो मोटे हैं उसको आप छोटा कर लें और फिर इसको हम फ्रीज़ करेंगे। इसको आप प्यूरी भी बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह टमाटर ये टोमेटो पेस्ट भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह भी बहुत अच्छे रहते हैं। इस तरह आप स्लाइस काट के रख दें, इस तरह आप काट के अलग रखते रहें जब तक आपके सारे टमाटर कट जाएं। इस तरह रखते रहेंगे, फिर आखिर के अंदर हम इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ करेंगे। इस तरह ज़िप लॉक बैग लिया है, जितने आपको फ्रीज़ करने हैं उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ज़िप लॉक बैग का साइज़। फिर इसको आप जब भी आपको कढ़ाई बनानी हो, कोई सालन बनाना हो, पिज़्ज़ा सॉस या जो भी आपको बनाना हो सालन में डालना हो, उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं। इस तरह आप हाफ़ केजी के बैग बना के रख सकते हैं, पैकेट बना के हाफ़ केजी के हिसाब से, ताकि आपको पता होगा इसके अंदर हाफ़ केजी टोमेटोज़ हैं जितने आपको डालने हैं। और जब आपको सालन बनाना हो आपने निकाला और आप फ्रोज़न ही डाल दें। इस
तरह आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान के लिए बहुत अच्छी है ये रेसिपी। इस तरह आप रख सकते हैं। जितने आपको पैकेट बनाने हो उस हिसाब से आप टमाटर ले सकते हैं, जितने आप रखना चाहें। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसकी टोमेटो प्यूरी भी बना के रख सकते हैं। टोमेटो प्यूरी भी बहुत अच्छी फ्रीज़ हो जाती है, टोमेटो पेस्ट भी बहुत अच्छा फ्रीज़ हो जाता है। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरह बना के रख सकते हैं। और आप फुल जो साबुत टमाटर होते हैं वो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह बंद करेंगे, इसको आप 1 महीने के लिए फ्रीज़ करेंगे, बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाएंगे। ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये इस तरह आप फ्रीज़ कर लें इसको, जितना आपको फ्रीज़ करना है अपने फैमिली के हिसाब से तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक, जो कहते हैं हमारा पतला हो जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी, जो ज़्यादा पानी डाल देते हैं इस वजह से आपका ज़्यादा पतला हो जाता है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 पाव लहसुन तो 1 पाव ही अदरक लेंगे। जितनी आपको लेने हैं उतने ही आपको लहसुन और अदरक लेना है। आधा पाव अदरक तो आधा पाव लहसुन लेंगे। लहसुन को छील लेंगे और इसके जो छिलके उड़ते हैं इसको आप एक बाउल लें, उसके अंदर पानी डालें और उसके अंदर आप लहसुन के छिलके डालें ताकि लहसुन के छिलके उड़ेंगे नहीं और फैलेंगे नहीं। पानी के अंदर ही डालते रहें। इस तरह आप लहसुन छील लेंगे सारा और इसी तरह ही अदरक छीलेंगे। बहुत आसान है ये लहसुन अदरक बना के रखना, फ्रिज में आप रख सकते हैं इसको। रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपको सहरी के अंदर, इफ्तारी के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए हो, इस तरह आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं अपनी रेसिपीज़ के अंदर। आपका टाइम भी बचेगा, बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह अदरक लेंगे, अदरक को भी छिलका उतार लेंगे इसका और इसको हम स्लाइस कर लेंगे। इसके बारीक बारीक स्लाइस करने हैं अदरक के भी। इस तरह इसका छिलका उतार लें। लहसुन अदरक बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ पानी से और जिंजर गार्लिक से ही बनेगा, ना इसके अंदर नमक ना कोई ऑयल। बहुत अच्छा रहता है ये। इसको आप बना के रख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए, बहुत अच्छा रहता है फ्रिज के अंदर। जब भी आप इसको यूज़ करें तो इसके अंदर साफ़ स्पून डालेंगे, यूज़ हुआ हुआ स्पून नहीं डालेंगे तो आपका ख़राब हो जाएगा। जब भी आप इस्तेमाल करें बिल्कुल साफ़ क्लीन स्पून होना चाहिए। इस तरह हम इसको अदरक को काट लेंगे बारीक स्लाइस में, ताकि अच्छी तरीके से ये जब हम इसको पीसें तो ये बहुत अच्छी तरीके से पीस जाए। इस तरह हम सारा लहसुन अदरक पीस लेंगे। इस तरह लहसुन छीलेंगे और इसको हम छिलके इसके पानी में डालते रहेंगे और हम इन दोनों चीज़ों को छील लेंगे। देखिए इसके पानी के अंदर हमने डाले थे छिलके, कितने सही रहे और इधर उधर भी नहीं फैले। अब हम लेंगे एक जग ब्लेंडर, इसके अंदर हम इसको पीसेंगे। अदरक डालेंगे, लहसुन डाल देंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक डालने के बाद पानी 3 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छी तरीके से पिस जाए। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना, पहले शुरू में थोड़ा सा डालना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसको हम पीस लेंगे, अच्छी तरह बारीक पीसना है। अगर आपको इस वक्त पे लगे आपका नहीं पीस रहा तो आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी और डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इस तरह ये जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार है। इसको हम एक बोतल के अंदर निकाल के रख देंगे फ्रिज के अंदर। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आपका बहुत अच्छा जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार होगा। इसका आपका सहरी और इफ्तार में टाइम भी बचेगा। जब भी आप इस्तेमाल करें साफ़ स्पून डाल के इसको यूज़ करें।
अगर आप दोबारा में आप स्पून डाल देंगे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। देखें कितना ज़बरदस्त ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बना है। अच्छी तरह इसको पीसेंगे ताकि इसके कोई पीस ना रहें। देखें कितना ज़बरदस्त ये पिसा है। ज़रूर ट्राई करिएगा, रमज़ान के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। पतला भी नहीं हुआ। देखें कितना गाढ़ा, कितना ज़बरदस्त जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी है। कितना ज़बरदस्त ये जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी हो गया है। देखें कितना ज़बरदस्त गाढ़ा है। जो पतला हो जाता है वो ज़्यादा पानी की वजह से पतला हो जाता है डालने से। इसको आप 2 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इसका फ्लेवर और कलर ख़राब नहीं होगा। ज़बरदस्त सा जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं छोटे छोटे इसके क्यूब्स की ट्रे में डाल के, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा रमज़ान का तैयारी का सामान रेडी है। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, एंजॉय करें।